पिंडी में मैच नहीं हो रहे, मुल्तान में मैच नहीं हो रहे, मतलब मैच ही नहीं हो रहे। बात ये है कि या तो इधर क्रिकेट टीमें आती होती, तो आप कहते हैं कि यार मजीद स्टेडियम चाहिए। स्टेडियम करना क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए सर कल केस होगा सर अजय सरवार के लिए। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने वाली आदत कब इस मुल्क में आएगी, आई डोंट नो कब आएगी, इसके बगैर नहीं चलेगा। बच्चा जब से पैदा हुआ है अभी उसको बोलना भी नहीं आता, वो चलता भी नहीं है, वो देख रहा है कि यार हर थोड़ी देर बाद ये लोग चाय का पूछते हैं और उसके बाद लुत्फ लेते हैं, तो कुछ तो होगा इसके अंदर। हाँ। तो यहाँ पे तो सर हम बचपन से एडिक्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुजमिल शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं असल निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बेहतरीन। सर डाइव इन करना चाहते हैं? बिल्कुल सर इस्लामाबाद में नया क्रिकेट स्टेडियम खुल रहा है सर, आपको बहुत बहुत सर क्या सर अच्छी बात है सर, इस्लामाबाद नीड्स अ क्रिकेट स्टेडियम सर। सर, वो सारी कुमारगला की पहाड़ियां काट के दरख्तों का कवर उड़ा के। सर ये असल बात नहीं सर, D12 मरगला हिल्स में सर ये खुल रहा है, और सर दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे सर ये बन रहा है कि उसकी तरह का होगा सर। देखिए सर, दुबई से तो हम इम्प्रेस्ड है सर। तो सर अगर उस तरह उस स्टैंडर्ड का उधर जो हर किस्म के मामला चलते हैं, अगर उस तरह का क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बन जाए तो इसमें क्या बुराई है सर? बुराई कोई नहीं है, लेकिन फिर जो पिंडी वाला स्टेडियम है उसका क्या करना है? सर वो पिंडी में ना रहने दे उसको सर, पिंडी में जो चीज़ है उसको वहीं रहने दे उसको, वहां से हमने कहीं रिलोकेट नहीं करना कर सकते। सर पिंडी और मुल्तान को ना आप बाकी जो मर्जी ताने दें, इनको आपने क्रिकेट पे कुछ नहीं कहना। नहीं सर, बंदे ये लेकर आते हैं, स्टेडियम यही भरते हैं। गद्दाफी बना के क्या कर लिया हमने आज तक? सर टेस्ट मैच में वो बंदे भरते हैं। यहाँ पे मैं छोटी टीमों की बात नहीं कर रहा। इंग्लैंड बड़ी टीम, हम जब से क्रिकेट इजाद हुई है ना, बड़ी टीम है सर। इंग्लैंड बड़ी टीम है। सर इंग्लैंड टेस्ट मैच कजाफी खेल रही है और मैं फ्री एंटर हुआ हूं क्योंकि टिकट नहीं है, लगाई ही नहीं हुई पीसीपी ने, और मैं गया हूं और मैंने देखा है 18 बंदे स्टेडियम में बैठे हैं। सर इससे ज्यादा तो जब ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर गोल्फ खेलते हैं जिमखाना क्लब में, तो ज्यादा पहुंचे होते हैं सर। इससे तो गोल्फ पे मिल जाते हैं इनको। तो सर ये इस चीज़ को ठीक करने के लिए लाहौरियों को सर लाहौरी जो है ना वो बेसिकली सर क्रिकेट फैंस उस तरह से बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन सर बदतदरीज इनकी भी गलती नहीं है। इतने साल यहाँ क्रिकेट जो है वो घरों में देखी गई, वो दुबई में देखी गई, क्योंकि बंद रही यहाँ पे। अब खुले सर आहिस्ता आहिस्ता घर का कंफर्ट सर, बंदा आपको आपसे ज़्यादा कौन जाता है? घर का कंफर्ट कौन छोड़ता है सर? तो लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि पिंडी मुल्तान वो भरते हैं। हाँ। ठीक है, तो आप जब पिंडी में मैच नहीं हो रहे, मुल्तान में मैच नहीं हो रहे, मतलब मैच ही नहीं हो रहे। बात ये है कि या तो इधर क्रिकेट टीमें आती होती, तो आप कहते हैं कि यार मजीद स्टेडियम चाहिए। स्टेडियम करना क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए सर कल केस होगा सर अजय सरवार के लिए। और किस लिए कर, नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं सर। अच्छा सर खैर, ये सर सीडीए ने बिड लॉन्च की सर। ये हबीब ZKBEAJV जो है उन्होंने इस बिड को विन किया सर। 8.9 अरब रुपए की बिड थी। टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की 11.9 बिलियन होगी, और ये D11 के D12 मरगला हिल्स के आसपास जो है ये यहाँ पे ये बन जाएगा। तो सर बड़ी अच्छी बात है। और ये सर आपको पता है सर, PC1 जब हो जाए ना, जिस चीज़ सक्सेसफुल बिडिंग हो जाए जब, तो ये पहला मरला होता है इसके अंदर। अभी बड़ा टाइम है सर, अभी तो देखिए क्रिकेट को रिवाइव होने में मजीद और इस स्टेडियम को बनने में कई साल हैं। उसके बीच में को पता नहीं सर कि क्रिकेट जो है उसका स्टेडियम गोइंग लोग जो है वो बढ़ जाए, यूथ जो है वो अट्रैक्ट हो जाए इस चीज़ की का। सर वही मैंने तो ये देखा है कि वो जो होता है ना कि घर बनाने में कितना टाइम लगता है जी, घर बनाने में 3 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। वो लगते हैं क्योंकि जो बंदा घर बना रहा होता है ना उसके पास कैश नहीं होता। जब हो ना आपके पास कैश, मेरे हिसाब से 3 महीने में घर बन जाता है। ठीक है, फिनिशिंग के साथ मेरे ख्याल में 4 महीने में आपको घर मिल सकता है, अगर आप कैश ना रोको। तो वही वाली बात है कि स्टेडियम जो है वो जब क्रिकेट फ़रोग मिल जाएगा, जब यहाँ पे स्पोर्ट्स होने मतलब अब पेशावर स्टेडियम में आखिरी दफ़ा मैच कब हुआ था? आपको याद भी नहीं होगा। सो बात ये है कि मुल्क के हालात ठीक करें, जो अमन-ओ-अमान वाले टीमें बुलाएँ, मैचेस कराएँ, फिर ये तो हो ही जाएगा। अभी देखिए ना, आप खुद कह रही हैं कि ये तो पता नहीं कब बनेगा स्टेडियम। तो इन्होंने ट्री कवर कर ली उड़ा देने के, लो जी हुन स्टेडियम बनने लगा है। तो मैं तो सिर्फ़ उस वजह से कह रहा था कि दरख्तों को आपकी मेहरबानी अगर छोड़ देते, बारिशें-बुरिशें बहुत हो रही हैं, वो ज़रा सक कर लेंगे, मतलब आप उड़ा देंगे तो छोड़े सर, अच्छा चलो बच्चे। फर्नीचर कितना बनेगा सर? लकड़ियों के ऊपर कितने धंधा होगा सर?
ये ये बात सब ठीक सर है। इकोनॉमी का पहिया चलेगा सर। वो लकड़ी ये उठाएगा, किसी को अच्छे मुनासिब रेट पे देंगे, वो आगे उसको काटेगा। सर क्या-क्या लकड़ी होगी सर वहाँ पे मरगलाइस पे, देयार होगी सर, पता नहीं और पता नहीं क्या-क्या होगा। महोगनी की सर चीज़ें बन रही हैं, निकल रही हैं वहाँ से। सर आप शायद आप मुस्तफ़ीद हो सर खुद उससे। ये बात ठीक वी है। वी नेवर नो। हाँ। तो बट बनाए अच्छी बात है आई स्टेडियम। ओन अ पीस ऑफ मरगला। हाँ, आप मरगला के लिखा हो सर, कितनी अच्छी ब्रांडिंग है सर कि मरगला के वहाँ जो हमने डिफॉरेस्टेशन की है ना, ये उसकी लकड़ी का पीस आपके लिए भाई लेकर आए। उसकी आप छोटी-सी ट्रे बना लें और उसके ऊपर लोगों को आप सर्व किया करें सर, बेहतरीन है सर। और सिर्फ अगर हमारे अभी जिस तरह लोग लाइक कमेंट और शेयर करेंगे तो हमारे पास नहीं पैसे करते नहीं है बहुत सर। ज्यादा आ जाएंगे। हाँ। तो सर हमने पैसे उड़ाने हैं। हुँ। हम सर मागला की लकड़ियों पे बारबेक्यू किया करेंगे, मलाई बोटी। हाँ, सर जो रह जाएगी उसकी हम ना नई कुर्सियाँ बना लेंगे, ताकि हम कहें जी कि अभी आप कहाँ बैठे हैं सर, हम मरगला हिल्स में बैठ के शो कर रहे हैं। सर क्या बात, वाह क्या मज़ा आएगा। वाह। सर आगे चलते हैं सर। सर ये बहुत अच्छी खबर है। रवा साल सर कैदी जो हैं 1 अरब की चाय पी गए हैं सर। ये पी इस जाएंगे। पी सॉरी पी जाएँगे। अच्छा तो एस्टिमेशन है कि 1 अरब की पी जाएँगे सर। उसके अंदर चाय की चीनी 9 करोड़ सर 65 लाख में खरीदी गई है सर, और चाय की जो बाकी सर अमाउंट है उसके अंदर पत्ती-पुत्ती सब चीज़ें आ गई हैं। तो सर ये तमाम कैदी होंगे ना मेरे ख़्याल में, कोई एक सर्टेन जेल की बात तो नहीं हो रही है इसके अंदर। ये तमाम कैदी जो 1 अरब की क्या पीनट्स सर क्या है? सर कैदी जो है वहाँ पे अगर चाय नहीं पिएगा तो वो प्रोडक्टिव इंसान कैसे बनेगा? रिफॉर्मेशन के लिए होता है ना जेल। अब उसको रिफॉर्म करना है, एक शख्स बाहर में हर जगह जाते-फिरते चाय तो ले ही सकता है। तो अगर जेल के अंदर भी आप कहेंगे जी इसके ऊपर कॉस्ट कटिंग की जाए कि मतलब आप पत्ती जो है वो कोई हल्के दर्जे की लें, चीनी के बगैर चाय पीने की आदत डालें लोगों को, दूध पत्ती के मामलात कहीं चल रहे होंगे, चलें वो ज़रा और लेवल पे चली जाती है। लेकिन जो सीधी-सीधी चाय होती है पत्ती गर्म पानी के अंदर और उसके अंदर चीनी डाल के ब्लैक टी, अगर वो कर लें तो ठीक है। दूध का एलिमेंट जो है वो सर लोगों के ऊपर हस्बे ज़ायक़ा होता है। सर वो देखें इसका ये मतलब ना तो ये अच्छी खबर है ना ये बुरी खबर है, हाँ, ये तो बस एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है। रिपोर्ट है। और ये बिल्कुल मतलब आप कैदियों की चाय नहीं रोक सकते। पाकिस्तान में सर हम सारे एडिक्ट्स हैं चाय के। मतलब हम जितनी मर्जी गर्मी हो, बत्ती ना आ रही हो, चाय जो हमारा टाइम है वो हमने पीनी पीनी है। टी टाइम। हाँ मतलब वो आपको याद है मैंने पिछले साल सुनाया था कि वो घर पे एसी सर्विस करने आए वाले आए हुए थे। हुँ। तो वो उसके लिए भी बिजली चाहिए होती है ना, उन्हें पंप चलाना होता है सारा कुछ। तो वो आए तो लाइट चली गई। तो अब लाइट ही नहीं है और वो तब यूपीएस का भी कोई मसला था। हम पसीनों-पसीन बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा यार सॉरी अब आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्या पेश करूँ? उन्होंने कहा चाय ले आओ। चल। तो फिर हमने चाय पी गर्मी में बैठ के। तो चाय सर बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है और ये बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी की कैदियों को भी मिलनी चाहिए। अक्सर मिलनी चाहिए और बाकी सर देखें अगर आप इनको दिन की 1 वक़्त की दे रहे हैं तो उसको बढ़ाएँ। इनको इसको 2 वक़्त की करें। कि मतलब आप एक कैदी जेल के अंदर जो है उसके बहुत ऐसे घंटे होते हैं जिसमें कुछ नहीं कर रहा होता कैदी। अब यहाँ पे सर देखिए कोई ऑफ़िस गोइंग शख़्स जो है उसको आदत कहाँ से लगती है चाय की? दफ़्तर में लगती है। उसको अपने डेस्क जॉब से आदत लगती है चाय की। घरों में तो बच्चे जो हैं और ख़ास तौर पे ये जनरेशन है इनमें तो चाय का रिवाज पैदा ही होता है कि जी चलें कुछ लोग मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी में जी जो कैफ़ेटेरिया है वहाँ पे चाय शुरू कर दी, आदत लग गई। लेकिन इफ़ेक्टिवली तो काम-कुम में लगती है ना कि आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए उस दौरान जो आपका मिड डे क्रैश आता है उसको रिकवर करने के लिए चाय पी जाती है। तो कैदियों का भी मिड डे क्रैश किसी किसी फ़ॉर्म में आता होएगा तो वहाँ पे भी चाय ऑफ़र करें उनको ताकि वो और कैदियों ना दुनिया भर में कैदी जो है ना अच्छी जो मतलब लो सिक्योरिटी जो प्रिजन्स होते हैं, एक तो हाई सिक्योरिटी होती है ना मैक्सिमम सिक्योरिटी जो होते हैं वहाँ पे लोग कैदियों से काम करवाते हैं। मतलब किसी किस्म की चीज़ करते हैं अपना जेल के अपने काम लॉन्ड्री-शॉन्ड्री आई डोंट नो यहाँ कैसे होता है मैंने कभी स्टडी नहीं किया। बट उसके अंदर चाय का एलिमेंट तो फिर होना चाहिए ना और रिवॉर्डिंग एक चीज़ है कि जी आपने बहुत काम किया है आपको चाय मिली। सर मैंने अपने घर में भी यही देखा है, मैंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घर में भी यही देखा है। सर 2 साल का जो बच्चा है ना, हुँ, वो आ जाता है कि चाय दो। हुँ, और वो ज़ाहिर है जितना को रेज़िस्ट कर सकते हैं, जितने साल रेज़िस्ट कर सकते हैं, करते हैं, इवेंचुअली हुँ, देनी पड़ती है। और वो बच्चे का कसूर नहीं है, बच्चा जब से पैदा हुआ है, अभी उसको बोलना भी नहीं आता, वो चलता भी नहीं है, वो देख रहा है कि यार हर थोड़ी देर बाद ये लोग चाय का पूछते हैं और उसके बाद लुत्फ़ लेते हैं, तो हुँ, कुछ तो होगा इसके अंदर। हाँ। तो यहाँ पे तो सर हम बचपन से एडिक्ट्स हैं। एडिट्स ना सिर्फ इस हद तक है सर कि मेरे घर में तो इस किस्म का निज़ाम है कि और आपके घर में भी होगा और जगहों पे कि वो घड़ी देखे बगैर लोगों की ना मेंटल क्लॉक होती है कि चाय का वक़्त हो गया।
और कुछ लोगों के लिए 3 बजे होगा, कुछ लोगों के लिए उठते 7 होगा, कुछ लोगों के लिए शाम के लिए होगा। हर घर में अपना अपना निज़ाम है, बट उनके लिए वो फ़ोन या अपनी घड़ी की तरफ नहीं देखते, वो होते हैं कि चाय का टाइम हो गया है। उनकी बॉडी बताती है कि आपने कल एक चीज़ दी थी, ज़रा उसकी फिर से ज़रूरत पड़ गई तो वो दे देती है, ये अच्छी चीज़। हाँ, बाकी ये है कि वो कुछ लोग हैं जो कि जेन्युइनली चाय के शदाई या शौकीन या एडिक्ट होते हैं। कुछ लोग हैं जो चीनी के होते हैं। बेसिकली उनको जो जब भी वो मीठी चीज़ चाहिए खाने के होती है। बाद एक मीठी चीज़ चाहिए, नहीं तो बॉडी क्रैश कर रही है वो कार्ब से। वो मतलब वैसे तो वो कार्ब थोड़ा-सा लेट मेरे ख़्याल में कन्वर्ट होता है, शुगर फ़ौरन ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो उससे बचने के लिए एक बेतहाशा मीठी चाय। क्योंकि चाय रहती नहीं है। सर ऐसा हाँ। सर मेरा सर बड़ा मतलब मैं कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ कि मैं बहुत एक ज़माने में बहुत चाय पीता था, लेकिन मैंने छोड़ दी चाय पीनी और मैंने कैफ़ीन अपनी कहीं और से इनटेक जो है मैं वैसे कैफ़ीन भी ना एज़ अ प्रिंसिपल बड़ी कम लेता हूँ। मैं दिन का शायद 1 कप कॉफ़ी का पी लेता हूँ, मैक्सिमम अगर हो तो 1 एंड अ हाफ़, मतलब अगर सुबह उठते साथ अगर फुल कॉफ़ी मतलब डबल शॉट पिए, तो शाम में मैं फिर कोशिश करता हूँ कि मैं 1 या हाफ़ टाइप का पहले मैं चाय बहुत पीता था। हुआ ये सर कि अब आप जाते भी कहीं हैं ना तो कहते हैं चाय, चाय आ रही चाय। सर यहाँ पे चाय का कॉन्सेप्ट ना बर्बाद कर दिया गया है। एक तो चीनी वाली है आपके पास, दूसरा दूध। यहाँ पे आपको इफ़ेक्टिवली तो वो पत्ती डालते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं और उसके ऊपर ना जितनी पत्ती या पानी तो ज़्यादा दूध डाल के उसको सफ़ेद रंग की एक चीज़ दे देते हैं आपको जो व्हिच यू आर फोर्स्ड टू ड्रिंक। सर मैं जब चाय पीता हूँ, तो वो पत्ती और वो सबको सेपरेट अगेन मानो दूध पत्ती कुछ नहीं होता, ये लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ बना ली, एक चीज़ है जो बना ली आपने, वेरिएशन ऑफ टी, असल टी वो नहीं है। चाय होती है कि अच्छे दम वाली चाय बनी हो, पत्तियाँ मिक्स करके भी बड़ा ट्राई की हमने एक ज़माने में, बड़ी चाय के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए। उसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऑफ मिल्क रंग देने के लिए, कि चाय को रंग दे दिया है जी कि हल्का-सा दूध डाल दिया उसके अंदर, वरना ब्लैक भी मुझे कोई मसला वाली बात नहीं है। आप किसी को कहें जी कि दूध सेपरेट, एक तो अब उनको समझ नहीं आएगी ये बात क्या हो रही है कि दूध तो मैं डाल के लाऊँगा क्योंकि ये मेरा काम है नंबर 1, और नंबर 2 अगर वो दूध सेपरेट आ भी जाए, तो उनका हमेशा कोशिश होती है कि वो खुद डाल दें आपके लिए, या मैं खुद भी डाल रहा हूँ तो लोग देख के कहते हैं कि इतना कम दूध। अब मुझे वो चाय पसंद है, आई वुड एन्जॉय द आपने जो पत्ती का फ्लेवर लेना है ना और पत्ती ने काम करना है ना सारा, उसके अंदर पानी या दूध या चीनी का तो कोई कमाल नहीं, वो तो फ्लेवर के लिए। सही एसेंस जो कैफ़ीन या जो भी जा रहा है आपको वो तो पत्ती ने करना है। उसको आप मार देते हैं उसके अंदर ढेर सारा दूध दूध डाल के, और बहुत लोग अजीब-गरीब बात करते हैं कि जी मैंने चीनी खत्म कर दी है और 2 किलो दूध डाल दिया उन्होंने अपनी चाय के अंदर। मतलब समझ नहीं आती कि यहाँ पे चाय ना हमने बर्बाद कर दी है। वो असल में ना यहाँ पे मेहमान नवाज़ी समझा जाता है कि ज़्यादा चीनी और ज़्यादा दूध डाल के देना, ये अच्छी मेहमान नवाज़ी समझा जाता है। वो इस वज़ह से हालाँकि वो चाय नहीं रहती, फिर वो वो कुछ और बन जाता है। हाँ, वो बिल्कुल चाय नहीं रहती। और ये कपड़े से लेके दाँत तक पे जो स्ट्रेन है हुँ। चाय का, वो दूध की वज़ह से। अगर आप खाली ब्लैक टी पी रहे हो तो हाँ, उसका नहीं, स्ट्रेन नहीं नहीं कुछ है। नहीं होता। हाँ। ज़्यादा दूध जो अगेन ज़्यादा दूध जो है किसी किसी कोई भी कैफ़ीन रिलेटेड एलिमेंट है, कॉफ़ी के अंदर भी जो है ना कि जी जो यहाँ पे बाय द वे कैपुचिनो बनती है, माज़त के साथ। उसके अंदर आप अगर वो डबल शॉट कह दें तो कह दें, मैंने ऐसी कॉफ़ी शॉप्स में की है जो मैं कहता हूँ जी एक्स्ट्रा शॉट डाल दें, लेकिन वो फिर ना दूध अपना फ़ोम वाला बना के ना वो जब बन गया ना तो सारा उन्होंने रोड़ना है उसके अंदर, और मैं रोकता हूँ उनको, भई इतना दूध मुझे नहीं चाहिए। उसको वैसे आप इफ़ेक्टिवली अगर आप दुनिया भर में चाहें तो जो जो कॉफ़ी मैं पसंद है उसको कोर्टाडो कहते हैं। एक कैपुचिनो होती है कम दूध वाली, और वो असल आपको उसका ना वो आपको इफ़ेक्ट भी ज़्यादा देती है ऑफ कैफ़ीन, और मज़ा भी मुझे ख़ैर उसका ज़्यादा आता है। सो अगेन यहाँ पे बड़े एलिमेंट्स हैं सर कि कैफ़ीन जो है ना पीपल, और यहाँ पे आप देखें सर आपसे बेहतर कौन जानता है कि कॉफ़ीज़ का बड़ा रिवाज आ गया। मैंने सर उस दिन इनफैक्ट ट्राई की बेदिया रोड पे एक कॉफ़ी की, जो नए आए हैं कोई रोस्टर्स हैं। सर मुझे पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो है मैं 2 ये, एक रेड बेरी बहुत अच्छी है और एक ये जो है, ये दोनों जो है ना मुकाबले के, मुझे बड़ा मज़ा आया इनका। हाँ जी, फिर इसमें जो है ना मैं चाय में जो है ना टी व्हाइटनर पसंद करता हूँ बजाए के दूध के। हुँ। उसकी वजह ये है कि एक तो ज़ाहिर है वो दूध का अपना आप एक एवरीडे की डिस्टिंक्ट बात कर रहे हैं ना? हाँ। अपना एक डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है दूध का, वो हुँ, व्हाइटनर का शायद नहीं होता इतना या नहीं। डिफरेंट होता है। दूसरी जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना, वो जब दूध आ जाता है ना, वो कभी भी उतना गर्म ही नहीं होता, वो चाय को ठंडा कर देता है। और टेस्ट ओवर पावर हो जाता है चाय का इटसेल्फ। सो बट चलिए सर, ये जो हमारे सारे लोग जेल में हैं, उनको भी चाय मिले, अच्छी चाय मिले, हुँ, जैसी भी मिले, हुँ। मिले ज़रूर। बाकी ये है कि वो भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि मतलब अब पत्ती काढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? हुँ।
तो वो मतलब असूलन तो नहीं, मतलब जैसे ही उबाला आए तो आपने नीचे से आग बंद करके पत्ती डाल के तो बस ढक देनी है उसको दम के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे है कि उसको काटते हैं, उबाले काटते पे हो बल्ले उबाले पे बल्ले। देते हैं एकदम। सर मैं वैसे आज किसी को अगर करना चाहता है तो आपकी जो दो, हर बंदे की दो तो होती हैं कि जी ये पीता हूँ मैं, अगर ये नहीं मिले तो मैं ये पी लेता हूँ। वो दो आप पत्तियां मंगवाएं और उनको ना मिक्स करें और उसकी चाय बना के देखें, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और वो बड़ी एक इंग्लिश किस्म की चाय जो है उसके अंदर से बन सकती है, मतलब। और उसके अंदर आप ना जो बहुत महंगी चाय होती हैं, जो इम्पोर्टेड छोटे होती हैं, हमारे ट्वाइनिंग शाइनिंग्स, ये वो मिल जाती हैं यहाँ पे। आप 80-20 कंपोनेंट करें ना लिप्टन या टपाल का, और 20 जरा डाल दें उसके अंदर अर्ल ग्रे, तो आपको जायका आएगा उसका। मैं गारंटी दे के आपको बताता हूँ, ये मेरी एक्सपेरिमेंटेशन है सर, ये मैंने की हुई ये चीज़ें। वाह। और आपकी वो इतना वो खर्चा कम्स टू द सेम थिंग, वो इतने मसले वाली बात नहीं है आपकी। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे कोई चाय को शौकीन है, करके देखें, आप मेरी बात माने पे, आप हमें दुआएं देंगे। अच्छा, ये तो आपने कॉफी वाला सा सीन कर दिया 80-20। सर 80-20 करके देखें, और अगर आप 50-50 कर लेंगे, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, तो फिर आप क्रेजी हो जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। वाह। तो जो दो पसंदीदा हैं उनको ट्राई करें। सर आगे चलते हैं। सर हमारी जो सर पिलर है हमारी हेल्थ इंडस्ट्री की, हमारी हेल्थ प्रोफेशन की, सॉरी रादर नॉट इंडस्ट्री, वो हमारी नर्सेज हैं। नर्सेज का एक रोल होता है, एक सब कुछ, एक बहुत बड़ा काम होता है पेशेंट्स की टेक केयर करना। इफेक्टिवली केयर गिविंग जो होती है वो डॉक्टर थोड़ी करता है, वो तो नर्सेज करती हैं। डॉक्टर तो इलाज करता है, नर्सेज देती हैं आपको केयर। तो सर ये खबर आई थी कि सर 2.5 साल के अंदर अंदर जो है उनके जो नर्सेज की यूनिफॉर्म है सर, वो फिर तब्दील कर दिए गए हैं। और ये अब मतलब नाइदर हेयर नॉर देयर वाली बात है, लेकिन जाहिर है किसी के लिए अ, एक नया निज़ाम फिर से कि जी नर्सेज के यूनिफॉर्म जो हैं वो एक ज़माने में बने थे, अब 2-2.5 साल बाद जी फिर से चेंज होंगे। अब ये कोई ऐसी किस्म की जॉब नहीं है जो डेस्क जॉब हो, ये जॉब है फंक्शनैलिटी की, ये जॉब है भागने की। वो जो जो अमेरिका में जो होता है कि नर्सेज जो होती हैं और डॉक्टर जो होते हैं वो आपको मुश्तरका ही लगते हैं, जब तक डॉक्टर एंटर है। स्क्रब्स कहते हैं उनको, जो उन्होंने पहने होते हैं, जो ज़रा फंक्शनल क्लोथिंग होती है। यहाँ पे डॉक्टर्स और फीमेल डॉक्टर्स को आई थिंक अलाउड है पहनना, लेकिन नर्सेज का एक दकियानूसी किस्म का एक यूनिफॉर्म जो है, जो कि शलवार कमीज नुमा है, वही रखा गया है। मेरे तो ख्याल में फंक्शनैलिटी जो है उसको लाना बहुत ज़रूरी है इसका। अच्छा देखिए, वो होना तो ये चाहिए था कि नर्सेज खुद अगर कहती हैं कि जी जी हमारा यूनिफॉर्म है वो ठीक नहीं है, उसमें जो भी कि हम गर्मी ज़्यादा लग रही है, या उसका रंग ठीक नहीं है, या हमें वो स्टेन जल्दी पड़ जाता है, व्हाटएवर कुछ भी उनका डिमांड होती है और हुकूमत सर सॉरी उसको बात मान कर, जाती, वो गहरे गहरे नीले से उन्होंने दोबारा सफ़ेद कर वापस दिया। वाइट, इससे पहले भी वाइट होता था, फिर नीला किया, फिर वाइट कर दिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नर्सेज खुद डिमांड करती कि ये चेंज किया जाए, और हुकूमत को चाहिए था कि फौरी तौर पे मान जाती। नर्सेज ने कहा ही नहीं, इन्होंने खुद ही चेंज कर दिया। तो समझ नहीं आई कि कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ हाँ, की। कुछ वजह थी उससे। ये भी आप बीच में डाल लें सर कि आरटीओ लाहौर का जो नाम है ना, हम्म, वो तब्दील करके रीजनल टैक्स ऑफिस 1 लाहौर कर दिया। अच्छा आगे 1 डाल दिए सर। हाँ तो टू भी है सर, इसके बाद ये 1 ही है और नंबर 1 है ये। सर ये पता नहीं, यहाँ तो इन्होंने 2 भी बनाया है, जिसकी वजह से इसका नाम 1 कर दिया है। लेकिन फिर वही बात है, अगर 2 बनाया था तो उसका नाम 2 कर देते, इसको ऐसे ही रहने देते। नाम चेंज करना भी ना, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं। समझता हूँ। पोस्ट है सर, एक आरटीओ 1 बन गया। पहले तो एक रीजन का बड़ा आरटीओ होता होगा, अब शायद रीजन उन्होंने रीजन मजीद डिवाइड कर दिए। एक 1 जोन का अपना आरटीओ, 2 का अपना, पहले शायद आरटीओ 2 जोनों का होता हो। इस किस्म के मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या नहीं, बिल्कुल ठीक है वो, है, बिल्कुल चूतिया सी बात है नहीं सर, नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं, सर वो बिल्कुल ठीक है, जरूर हाँ। करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो 2 का आप बिल्कुल लेदा आरटीओ भी लगाएं, आप उसका नाम भी 2 कर दें, 3 में आप वो सारा कुछ। जो 1 है वो अंडरस्टूड है कि वो 1 है, मतलब जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ 2, वो 1 नहीं होगा ना। आरटीओ 2 कर, अनलेस जो आरटीओ जिसके आगे 1 नहीं है उसमें आर जो है उसका राइट उस बंदे के पास है कि वो उसको जो मर्जी कहे। मतलब वो क्या रॉन्ची टैक्स ऑफिसर या इस किस्म की कोई चीज करे सर उसके अंदर। तो ये भी हो सकता है सर कि मतलब इस किस्म की इजाजत देना फिर उसको, अगर आपने नाम ही चेंज करने हैं और यूनिफॉर्म भी चेंज। सर देखें वही बॉयल्स डाउन टू जो हमारी बात हमेशा होती रहती है कि देखें आप एक तरफा फैसले जो हैं वो कर रहे हैं, वो पोजीशनिंग में हो, पोस्टिंग में। देखिए आरटीओ 1 2 3 4, जो आरटीओ जिसके आगे 1 नहीं था अब 1 आएगा, तो जिनकी एप्लीकेशन गई हुई है जो आरटीओ ने अप्रूव करनी है, अब वो आरटीओ 1 अप्रूव करेगा। इफेक्टिवली काम फंस गया ना सर उनका सर, पर ये स्लो हो गए सर, ग्रीस कम हो गई, ये एक इशू होगा। और ये मैं ये तो सोचे समझे बगैर कैसे ऐसा होगा।
ये नर्सेज जो हैं अब जिनके पास नीले यूनिफॉर्म है, अब उनको वापस सफ़ेद पे जाना पड़ेगा। बहुत लोगों ने अपने सफ़ेद फेंक दिए होंगे, किसी को दे दिए होंगे, कुछ और सिलवा जो भी किया होगा उन्होंने। अब जी वो वापस रिक्विजिशन फॉर्म भरें कि जी अब आपके नए यूनिफॉर्म आ गए हैं, अब जी वो वाले खरीदें 2.5 साल बाद। तो मतलब माय पॉइंट इज़ कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड ले लेना यार, उनसे पूछ लें कि यार गहरे नीले रंग से आप खुश हैं? जी हम खुश हैं, साडी जान छड्डो, सानू काम करन दियो। और आरटीओ साहब जो है वो आरटीओ करा के 1 ईयर खुश हैं, हाँ जी मैं भी खुश हूँ, कोई मसले वाली बात। ये स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने वाली आदत कब इस मुल्क में आएगी? आई डोंट नो कब आएगी। इसके बगैर नहीं चलेगा। ये सर जब तक हम नहीं ना हुक्मरान बनेंगे ये सर ठीक नहीं होगा। सर बनते हैं, फिर शुरू कर दें सर। चार्ज लेते हैं सर मेरे ख्याल में। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।